रुपया दे दे के यहाँ ट्रांसफर करवा रहा, अकबर नौगांव में जावा, रामगढ़ जावा, हूँ कमाना किसी के, ये धंधा बना लिया सर। यानी नौगांव और रामगढ़ जायल मेवात में जाओ और वहाँ कमाने की। हाँ वो कमाना, दलाल बने पड़े हैं, 10-20 हजार रुपए वे खाते हैं, 1,50,000 आगे पहुंचा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, 1 घंटा में छूट छाट का जाओगे तो। यानी आरोपी को पकड़ते भी हैं, 1 घंटे में छूट कर आ जाता है। लगे जी, 1 घंटा ना लगे, 1 घंटा में छूट कर नहीं, घर का खम फटका रहेगो। यानी आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं थानेदार आया भाई, थानेदार ने कही भाई बच्ची को तो हमारे पुलिस वाला ने मारा, हमसे उनने सब बात हांगली मोसू, भाई अब बताओ इसको क्या करना है जी ज्यादा आगे बात मत बढ़ा, फैसला तुझे करना पड़ेगा, इस कागज पे साइन कर। जी। वो कोरे कागज पे मुझसे साइन कराए, कागज पे कुछ नहीं लिखा हुआ था? नहीं लिखा था, कोरा कागज था। कोरा कागज था जी। उस पे साइन कराए। और भाई तो आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो जीवन पढ़ी हूँ। तो आप साइन। हेलो नमस्कार दोस्तों, इस समय हम रघुनाथगढ़ में मौजूद हैं। रामगढ़ ये विधानसभा है, बीजेपी का यहाँ पे राज चलता है। लेकिन घटना थी कल की, कल जब सुबह 6 बजे सूर्य की किरणें भी जब नहीं निकली थी, तो यहाँ पर ये जो घर आप सामने देख रहे हैं, इसमें पुलिस द्वारा दबिश दी जाती है। पुलिस बताती है कि कुछ ऐसी सूचना थी जो साइबर ठगों की जो ऐसी सूचना यहाँ पर मिलती है, और लगभग 5 से 6 पुलिस वाले इस घर में दबिश देते हैं। लेकिन दबिश के दौरान हम चाहे गलती माने और चाहे जानबूझकर माने, पुलिस वाले का पैर वहां पर एक लड़की सो रही थी जिसकी उम्र मात्र 1 महीना थी। 1 महीने की मात्र लड़की थी जिस पर पैर पड़ जाता है और लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद भी पुलिस क्या आरोपी को गिरफ्तार करके ले गई या नहीं ले गई? मेरे साथ तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, रघुनाथगढ़ के तमाम लोग मौजूद हैं, जानते हैं क्या है पूरा सच, क्या है घटना। नमस्कार जी। हाँ भाई साहब, वो क्या नाम है अपना? शौकीन है शौकीन जी। आपका क्या रिलेशन है? जो बच्ची अब नहीं रही इस दुनिया में, उससे आपका क्या रिलेशन है? जी। मैं सो रहा था जी। आप सो रहे थे? हाँ जी। तो पुलिस वाला आया और उनने आते ही मेरा कितने पुलिस वाले थे? वो 5-6 पुलिस वाले थे। 5-6 पुलिस वाले थे। हाँ। आपको पहले कोई सूचना थी ऐसी कि पुलिस वगैरह आ रही है? ये काम ही ना कर, हम सूचना जब हो तो लेक्स के ऊपर आया हुए, तो उनने आते ही मेरा मोबाइल छीना लियो। आपका मोबाइल छीन लिया गया? हाँ। जी। उनने कही भाई अपना मोबाइल चेक करा। मैंने कहा भाई हम ये काम ना करा, पहली बात तो नहीं, तू मेरा मोबाइल चेक कर ले। मोबाइल चेक करके उनने मेरे मोलू दे दो, कोई दिक्कत ना भाई, इस कमरे को खुलवा, इसमें लोकेशन बोल रही है और घंटी आ रही है फोन पे। जी। मैंने कहा यार भाई साहब तू कमरा कहाँ खुलो, हमें काम ना करा। जी। नो भाई तू कमरा खुलवा, तो वो धक्का देने लगे किवाड़न में, तो इमरान की बीवी ने किवाड़ खोल दिया। इमरान की बीवी ने दरवाजा खोल दिया, सुबह का समय है। हाँ जी। खोल दिया तो भाई मुआ के जो उसकी पत्नी उसके धक्का मारा, वो तो बाहर निकाल दी। क्या महिला कांस्टेबल थी साथ में या फिर? महिला नहीं थी। महिला नहीं थी। हाँ। जी। तो 2-3 पुलिस वाले बाहर खड़े रहे, 2 अंदर घुसे, 1 दरवाजा में। तो वहाँ बच्ची सो रही थी, इमरान बेड पे था, खाट पे बच्ची सो रही थी, उसकी जी। बीवी को तो निकाल दिया बाहर धक्का देके। जी। तो बच्ची पे पाम धर के इमरान को बेड पे से खींचा। जी। तो खींच के नहीं भाई, फिर जब खींचा, जब भी उस बच्ची पे पाम था, जब वापस हुए जब भी बच्ची पाम था। जी। तो भाई हम इमरान की तलाशी ली, उसके पास कोई सबूत ना मिलो, मोबाइल ही ना हो कैसे हुई बाप। जी। और मोबाइल है वो भी खराब हुआ है, वो कीपैड वाला है। जी। तो भाई इमरान को वे छोड़ गए, तो उनने पता लगा कि बच्ची मर चुकी है, वो यहाँ से नुकनी चल गए हाथों हाथ। इमरान को गिरफ्तार नहीं किया उन्होंने? नहीं, वो कुछ सबूत ही ना हो। जी। तो भाई हम थाना पे गया गांव वालों के साथ, तो थानेदार ने कही भाई वो बच्ची बीमार थी, वो अपनी मौत मरी, तुम हमारे पुलिस वालों को सिर पड़ रहा हो। यानी बच्ची बीमार थी और पुलिस वालों के सिर पड़ रहे हो आप, तो आपने पोस्टमार्टम नहीं कराया? हम जब थाने पे गए थे, जब थानेदार ने कहा भाई तुम सिर पड़ रहे हो, हमारे पुलिस वालों ने बच्ची को नहीं मारा, वो बीमार थी पहले से। जी। पंचों ने कहा भाई जब तुम यही बात कह रहे हो तो तुम और संतुष्टि कर लो और बूझ लो। जी। फिर थानेदार आया भाई, थानेदार ने कही भाई बच्ची को तो हमारे पुलिस वाला ने मारा, हमसे उनने सब बात हांगली मोसू, भाई अब बताओ इसको क्या करना है। जी। भाई हमने जो पुलिस वाले थे उन्होंने ये बात मान ली कि बच्ची हमसे गलती से या फिर कैसे भी उन्हीं से डेथ हुई है। हाँ जी। उन्होंने मान लिया बच्ची हमने मारी। ये बात आपसे किसने कही? थानेदार साहब? थानेदार साहब ने सब पंचों के सामने की, 70-80 आदमी है। जी। तो वहां से भाई फिर वहां गई थानेदार, अब बताओ क्या करना है। जी। तो वो कह रहा है कि हम तो जी हमने तो इंसाफ चाहिए। तो इस बात को कह के पंच निकल गए। जी। तो मैं पुलिस वाला 2-3 पुलिस वाला उनने अंदर बुलाया। जी। तो पुलिस वाला ने दबाव दो भाई तो ये बता फैसला करना कि नहीं करना है। जी। मैंने कहा साहब फैसला तो कर लेंगे, हमारी बच्ची का क्या होगा। लोग तू ज्यादा आगे बात मत बढ़ा, फैसला तुझे करना पड़ेगा, इस कागज पे साइन कर।
जी। वो कोरे कागज पे मुझसे साइन कराए, दब कागज पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, नहीं लिखा था, कोरा कागज था। कोरा कागज था, जी। उस पे साइन कराए। और भाई तो आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो जीवन पढ़ी हूँ। तो आप साइन जी। दलाल बने पड़े हैं, 10-20 हजार रुपए खाते हैं, 1,50,000 आगे पहुंचा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। 1 घंटा में छूट छाट का जाऊंगा तो यानी आरोपी को पकड़ते भी हैं, 1 घंटे में छूट कर आ जाते घंटा हैं। ना लगे जी, 1 घंटा ना लगे, 1 घंटा में छूट करनी है, घर खम फटका रहेगा। यानी आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं ना, आपने साइन भी किया इतना तो साइन है जो मैं नाम लिख सकूं। जी, लेकिन और कुछ पढ़ना नहीं जानते। नहीं मैं पढ़ता तो जब वो कोरा पन्ना था वो तो। कोरे पन्ने तो आपने उनका विरोध नहीं किया कि मुझे कोरे पन्ने पे साइन नहीं करना, इस पे कुछ 2 शब्द तो लिखो, क्या आप फैसला कर रहे हैं क्या नहीं कर हम रहे? ना जाना इतनी एक बात, हम सुबह साइन करने की जब धमकी दी, मैंने साइन कर दिया, हमने पुलिस से भी डर लगी तो साइन करके हम आगे क्या बाहर। धमकी दी गई थी आपको उस समय? उनने ये कही कि जी अके तो इस पे साइन करो, नहीं तो आगे भी और दिक्कत हो सके। मैंने साइन कर दिया जी। तो मैं वहां से आ गया। आपके कोई और भी साथ था हाँ उस समय जब साइन किया? साथ थे ना वो, उन्होंने साइन नहीं किया, 2 आदमी साथ थे मेरे। अच्छा, उन्होंने साइन नहीं किया, अकेला आपने साइन कर दिया। हाँ मैंने फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके साथ हम घर को आ जाते हैं, जी। फिर हम एसपी ऑफिस जाते हैं। फिर हमने धरना दिया आपने? हाँ धरना दी, जी। तो रिपोर्ट वोट करी, हमने मेडिकल करा दिया लड़की का। जी। मेडिकल करा के उसको कल मिट्टी दी थी जी। बस जी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आप पोस्टमार्टम भी आपने कराया था? जी जी। उसकी रिपोर्ट आ गई है? ना भी नहीं है। अभी नहीं है। हाँ तो अब आपको जब इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो आपने एसपी साहब के सामने जब धरना दिया तो एसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा। आपको इंसाफ मिलेगा। यानी फिर आपने ये नहीं बताया कि मुझसे खाली पन्ने पे भी साइन करा लिए गए? बात बता दीजिए मैंने। जी। हाँ खाली पन्ने पे साइन करा है। फिर उसके बाद? तो उसके बाद कुछ नहीं, वो कह रहा है कि सब आपको सब बात का इंसाफ मिलेगा जिससे कुछ हुआ। लेकिन एक बात है, यहाँ पे जो पूरा मेवात है वो ओएलएक्स के नाम से तो प्रसिद्ध है जी। लेकिन इसमें कुछ, यानी आपने सुना होगा कि चने के साथ साथ गुण भी पिस जाता है, तो कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है क्या? जो मतलब आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं हो रहे, जो शरीफ आदमी उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? फिर अब जी ये तो पुलिस का रोजाना का काम है, यहाँ से ले जाते हैं पकड़ के तो जेल में छोड़ दें, कैसे 2 लाख ले लें, कैसे लाख ले लें, रोजाना काम है पुलिस का। तो हम तो ये काम ही ना करा बिल्कुल ही। आप इतने विश्वास से कैसे कह रहे हैं कि 1 लाख 2 लाख आपसे लिए कभी? ना हमसे तो ना लिया जी, सुना तो हम गांव में सुना क्या कह रहे हैं? रोजाना गांव में से ले रहा हूँ, गांव में से ले रहे हैं। आपके पास सबूत है कुछ? बस सबूत ही है, हम आज पकड़ रहा हूँ। अच्छा। भाई हमने हाथ छोड़ के मार रहा भाई। जी कहा तो मार्ग पर मैं उतार गया, 1,50,000 जितना लेना हो लेके नहीं अपने पार गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि शरीफ आदमी हो या फिर कैसा भी आरोपी हो, सबको पकड़ते हैं और उनसे रास्ते में फैसला कर लेते हैं? बिल्कुल ऐसे ही सर, कोई भी शरीफ आदमी रहे उनके पास नहीं जा सकता। अगर उनके पास जाएगा तो वो 100% पकड़ेंगा ही पकड़ेंगा। जी। वो ये नहीं देखेंगा ये शरीफ है या गरीब है या अमीर है, वो सब एक हर आदमी ओलेक्स काट रहा है भाई। हम मान रहा 10-20 आदमी कर रहा भाई, उनसे कुछ भी करो, हमसे मुझे भी बात मतलब ना है जी। लेकिन ये नहीं है हर आदमी को ओलेक्स करना, पुलिस के पास पहुंच के भाई सब कैसा है, अरे तुम्हारा क्या काम है इधर, साला क्या करता है दिखाओ मोबाइल को। मोबाइल ने चेक करते हैं, दलाली पना उठा रहा है लोग बगल में। पुलिस ने एक ऐसा धंधा बना लिया जिसमें लोगों को पकड़ के ले जाती है, रास्ते में रुपए कमाती है और वापस उनको घर छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सर, पुलिस ने धंधा बना लिया, बिल्कुल धंधा बना लिया 100%। गुंडागर्दी उठा रहा है किस तरह शरीफ आदमी कोई पुलिस के पास गाड़ी पे अगर पहुंच गो तो वो निभ के नहीं जाएगा, वो 10-20 हजार रुपए दे रहा है। यानी शरीफ आदमी यदि उनके पास कोई सबूत भी नहीं है पुलिस वालों के पास कि अपने आरोपी है या नहीं है, तो भी देना पड़ेगा? हाँ सर, अब ये कल लड़का जो उठाया है इसके ऊपर कोई ना कोई मोबाइल 2 नंबर का, कोई दूध का काम करता है, ये घर रहा उसका सामने वहाँ कच्चा घर रहा और वो दूध का काम करता है, उसे उठा कर ले गए। अब वो तो काल ये मसला हो गया, जैसे 10-20 हजार रुपए लेना हमारे जैसे वो छोड़ दिया भाई। वहां हम पहुंचा, फोन अब तक नहीं दिया है, पर्सनल फोन है वो जी, वो अब तक फोन ना दिया। वो तो ये है बस ये कांड हो गया उसकी वजह से छोड़ दिया, उन्हें 10-20-50 हजार रुपए ले बिना उनको बाप बिना मान तो छोड़ दिया, वो पैसे लिए तो 100%। यानी गलती से जो कांड हो गया, गलती माने चाहे जानबूझ के माने, इस वजह से आप कह रहे हैं कि इस वजह से कल लड़का और पकड़ गया हूँ उसके साथ। अब उसके साथ अब हम वही तो बात है, हम पे प्रूफ नहीं, हमको कोई लिखत में तो लिया मना रुपया ने, अगर लिखत में जाओ तो हम भी संतुष्ट है भाई, सरकार के रुपए जा रहा हो कोई बात ना है भाई जी। अब कोई लिखत ना हो तो रिश्वत सीधी सेट। अब कल 3 लड़का 3 लाख रुपए हम छोड़ा पार्टनर का पकड़ गया, भाई के साथ पकड़ गया छोरा के संग, और उनको 3 लाख रुपए में 3 लाख रुपए। आप बताओ क्या लिखा है, क्या सबूत हमारे पास उसका? लेकिन डिजिटल जमाना है, कोई उनकी वीडियो वगैरह आप बनाते हो या फिर आपके पास कोई सबूत हो? चक्कर सीधा आदमिया वन की पे जाना सुबह हमारा ठहरा कापा भाई, हमने पकड़ लेगी बदनामी होगी। 4 बजे कहाँ तो वीडियो बनावा, जो आ रहा हूँ भाई ये उठा रहा गाड़ी में पटक रहा लेगा हो लो। अब गरीब आदमी 10-20-50 हजार को लगो झटको, अब वो तो अपना मजदूरी करेगा और फिर खाएगा।
अब वो इनको कुछ ना भी करो भाई, ओलेक्स काट रो जो तो वो तेरे जचरी सर वो घर में सो रहे, वो तो जंगल में अपना आराम से कर ऐस ले रहे। यानी आप ये कहना चाहते हैं ओलेक्स का मजा मेवात से ज्यादा पुलिस ले रही है? पुलिस ले रही है सर, बिल्कुल जी पुलिस ले रही है। धंधा बना लिया, रुपया दे दे के यहाँ ट्रांसफार्म करवा रहा, अकबर नौगांव में जावा, रामगढ़ जावा, हूँ कमाना की जगह, ये धंधा बना लिया सर। यानी नौगामा और रामगढ़ जाए, मेवात में जाओ और वहां कमाने की, हाँ वो कमाना की जगह, कमाने का जरिया सिर्फ आप एक चीज बता रहे हैं, ये ओलेक्स में इसी में लोगों को पकड़ते हैं और बाकी उन पर आरोप लगाते हैं, उनको डरा धमका के उनसे रुपये हटे जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये बच्चा, हाँ जो ये बच्ची मारी है, इसका बाप है, ये वास्तव में मजदूरी करता है, सच बात है। ये घर है सर, इसे दिखाओ, घर के दिखाओ, यहाँ 5-6 भाइया जी, ये 5-6 भाइया, इनकी जगह देखो, इनका मकान देखो, ये ओलेक्स वाला का लखन है, जिन पे जी हराम का रुपया आ रहा है, जिन पे ठीक ठाक रुपया आ रहा है, हराम का रुपया आ रहा है, वो तो क्या क्या करेगा जाने, जिनके रहन लो छप्पर ना, और वो ओलेक्स काट रहा सर। ये पुलिस को शर्म आनी चाहिए, वो दिम्मटी गद्दारी उठा रखे, निहात गरीब आदमी देखो घर ले इनका। अब आप मौका पे हो तो घर में देखो कि ना देखो घर है सर। लेकिन बता रहे हैं कि उनको लोकेशन मिली हुई थी, लोकेशन के आधार पर पहुंचे हैं। बकवास कर रहा, लोकेशन ये नहीं बोल रही कि वहाँ जो वो मकान दिख रहा है ना, वो उस मकान से लेके नहीं यहाँ तक लोकेशन, एक भी घर है लोकेशन के जहाँ मकान की घुसा ना है। लोकेशन के मकान की होती है पुलिस पे, एक की होती है, कई की होती है, जिसकी जो आरोपी है उसी की होनी चाहिए। एक की होती है ना। पहले तो वहां से उठाया बराबर में से जी, उससे उठाया, उसमें कोई सबूत नहीं पाया। फिर इस जहाँ लड़की मरी है उसका पापा के पास आए जी, वो लड़की रूंधी है पैर से रूंध गए, पापा को खींचा है, फिर उसकी माँ को बाहर फेंका है, माँ को बाहर खींचा है, फेंका है। फिर लड़के साथ लेडीज कांस्टेबल नहीं थी, यानी जो कुछ नहीं था, कुछ नहीं सर। मैं इमाम हूँ मस्जिद का, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं मस्जिद का इमाम हूँ इसका जी, उसके घर कोई नहीं था, सिर्फ आदमी थे पुलिस, और वर्दी में नहीं थे, वर्दी में भी नहीं थे जी, कुछ आदमी वर्दी में, कुछ बगैर वर्दी के भी थे, वर्दी में नहीं थे वो। लेकिन जो आप 4 से 5 लोग बता रहे हैं, जैसे हमने अखबार कटिंग पढ़ी थी, 5 लोगों को लगभग लाइन हाजिर कर दिया गया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? 5 लाइन जो की है उनमें एक मुसलमान है, उसको भी एक मुसलमान को भी गलत किया है, वो भी शायद नहीं था उसमें जी, वो नहीं था। जो आरोपी है 3, रविंदर, दविंदर, एक सुनील जी, वो 3 तो भरतपुर के रहने वाले हैं, वो उनको नहीं लिया। जो मेन है, जो कमरे के अंदर बड़े हैं, जिन्होंने लड़की को रूंधा है, जिन्होंने इमरान खान को पकड़ा है जी, जिन्होंने उसको चेक इन किए, उनको तो उसमें बर्खास्त भी नहीं किया, लाइन हाजिर भी नहीं किया उन लोगों को। यानी आप कह रहे हैं कि कोई और ही लोगों को लाइन हाजिर कर दिया है, और जो सच्चे आरोपी हैं आपकी नजर में वो अभी गिरधारी लाल लिया उन्होंने खाली, और सब बेकसूर लिए हैं। यानी सब के सब बेकसूर लिए। क्या नाम अंकल जी अपना? मेरा नाम फरमान है। फरमान जी, आप क्या कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि जो बच्चा था इमरान वो बिल्कुल गरीब आदमी है, ऐसा ओएलएक्स का काम नहीं करता? नहीं करता, बिल्कुल गरीब आदमी तो बेलदारी करे साहब, मेहनत मजदूरी करे, चना काम में बेलदारी करे। देखो आप घर देखो ना, निहायत गरीब आदमी भाई घर देखो तब ये बस इनका ऐसे 2 नंबर के काम से कोई लेना देना नहीं है जी। हाँ, ये तो बिल्कुल सिंपल सादा आदमी है। जायदाद नहीं, कुछ क्या बोल रहे हैं? कोई जमीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, बस यही घर है थोड़ा। यानी कोई जमीन जायदाद नहीं है। लेकिन ये कितने दिन से चल रहा है आपके गांव में कि ऐसे ही गिरफ्तारी हो रही है? जो आप बता रहे हैं कि पैसे रुपए, कितने दिन से चल रहा है लगभग ये काम? भाई बहुत दिन हो गया। फिर आपने कभी जब आज मौत हो गई तो आप घर से निकले, कभी आपने जब आप बोल रहे हैं कि आरोपी नहीं थे आपके बच्चे, जब आप एक बार भी नहीं गए कि हमारे बच्चों को गलत पकड़ा जा रहा है, जब आपने एसपी के धरना नहीं दिया एक बार भी, ऐसा क्यों नहीं किया? जब भाई खूब गई, अब कोई माने ना तो भाई किससे? हमारी कौन मान रहा हो? नहीं, जब आप पूरा गांव बोल रहे हैं कि साहब ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो आपने पहले जो गांव के पंच थे उन्होंने ऐसी नहीं की? यहाँ तो देहात आदमी सिंपल सादा आदमी पूरी सुबह से डर पे है, तो जी पूरी सुबह से डर पे। जी नमस्कार जी, सर क्या नाम है साहब? जी मेरा नाम शौकत है। शौकत जी, ये बता रहे हैं कि आपके साथ भी झड़प हुई है, क्या मामला था? नहीं सर, मैं शहरी करके सुबह में कल से रोज चालू थे, मैं लेट गया था, तो मेरी लड़की बोले कि पता नहीं मेरा भाई रहता है यहाँ पे, तो उसके घर 2 आदमी गए डंडा ले गए, मैं खड़ा हुआ तो इसने उसको पकड़ के लेके चल दिया। मैं यहाँ आया तो वो छोटा थानेदार एक स्टार वाला खड़ा था, मैंने पूछा भाई क्यों ले जा रहे हो, क्या बात है, क्या सबूत है आपके पास में? मेरे को नहीं, लोकेशन बोल रहा है। मैं लोकेशन, भाई लोकेशन उस घर का बोला है, इस घर का बोला, कि कहाँ का लोकेशन बोला है? आधा उधर गए, इधर गए, उधर गए, पूरा मतलब आधा से गांव में डोले हैं, कहाँ का लोकेशन बोल रहा है? जहाँ कहीं कोई सबूत बताओ, हमको गाली देते हैं, डंडा से मारते हैं, बताओ ये कहाँ का न्याय है? यानी जब आप बोलते हैं कि कोई सबूत बताओ कि इनके पास सबूत क्या है, ये आरोपी हैं, गाली देते हैं, इसको गाली दिए, हाँ मारने गाली देते हैं जी, माँ बहन आपको गाली दी हाँ जाती है। जी, गाली दी जाती है। यही की तो बात है। वीडियो बनाओ, कहते हैं भाई वीडियो बनाओ, वीडियो नहीं बनाते तो फिर भी गाली देते हैं, डंडा से मारते हैं।
यानी जो गांव में अगर वीडियो भी कोई बनाता है तो उसको भी डंडों से मारते हाँ हैं। वीडियो नहीं बना देते। वीडियो नहीं बना दे यानी आरोप गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। यदि कोई अपने सबूत के लिए वीडियो भी बनाता है हम बताएं भाई, कोई सबूत बताओ, कोई वीडियो बना रहे हैं उसको मारते हैं। वो लड़का यूं छोड़ दिया उसको, जिस लड़का पकड़ के गए थे। यानी जिस लड़के को पकड़ के ले गए उसको छोड़ भी नहीं। हाँ छोड़ दिया भाई। यहाँ से हम बताते पूछते हैं भाई कोई सबूत बताओ, नहीं वहाँ थाने में चलो, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो हम छोड़ देंगे। भाई जो जहाँ यहीं चेक करो ना, तुमको यहीं नहीं मिला तो यहीं छोड़ो ना, थाना ले जाके वहाँ तो पैसे लेते हैं वो। हाँ। पैसे लेते हो, लाख 1.5 लाख रुपए, लाख से 1 लाख से बस कोई छोड़ नहीं, ये काम उनका तो भाई। हाँ इन्होंने जो ये मासूम की जान ली है जी इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जी और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ इनको तो आजीवन कारावास दिया जाए। जी हाँ इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ के मासूम की जान लिए, निर्दोष आदमियों के बच्चे की जान लिए मासूम की। हाँ जुल्म है, बड़ा जुल्म है ये, बड़ी नाइंसाफी है। इसलिए हमारे तरफ से गुजारिश है कि हमारी आवाज वहाँ आगे तक पहुँचे कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन भाइयों को इंसाफ मिले, मासूम की माँ को, मासूम के बाप को, इनको इंसाफ मिले। हाँ लेकिन अब आपको कल से अब तक कोई पुलिस की सूचना मिली है आपको कुछ? नहीं यहाँ कोई नहीं आया, हमारे यहाँ यानी कोई नहीं आया मिलने वगैरह, कोई नहीं आया? नहीं कोई नहीं आया, जी यहाँ कोई नहीं आया। तो दोस्तों ये रघुनाथपुर गांव है, रघुनाथगढ़ है ना? रघुनाथगढ़ गांव है और यहाँ कल सुबह की घटना थी। आपने देख लिया कि पुलिस किस तरह से दबिश देती है। एक तरफ पुलिस के बड़े बड़े आरोपी हाथ नहीं आते हैं, लेकिन गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, जो धंधा भी OLX का धंधा भी नहीं करते, उनको पकड़ा जाता है जबरन और उनसे रुपए लिए जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है जांच का विषय है, लेकिन यदि कोई सच्चे आरोपी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और आप यदि चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। दोस्त मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।